बहुत आतुर हैं कि चाचा से भिड़ंत तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कह रहे हैं कि आमने सामने आ जाए, भिड़ जाए, भिड़ंत हो जाए तो क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा किसका कितना जनाधार है। देखिए, जनाधार की बात है तो आपको जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें आपने जनाधार देख लिया उनका कि कितना घर जाके एनडीए प्रत्याशी यानी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ वोट मांगे थे, जिसका असर शून्य था। अगर चिराग पासवान से जमुई का बात किया जाता है तो चेहरा घुमा के चल देते हैं। जमुई ने उनको 2 बार सांसद बनाया है। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से देखा हूं अभिषेक जी। उन्होंने वहां क्या किया क्या नहीं किया, क्या जो सांसद आपके पास हैं मौजूदा वक्त में, 5 सांसद, उन सांसदों के टिकटों पर आपकी पार्टी का अस्तित्व टिका हुआ है, क्या ये सही नहीं है? अगर उनका जितने सांसद हैं उतनी सीटें अगर बीजेपी की तरफ से आपको नहीं मिलती है तो फिर आपकी पार्टी छिटक जाएगी, टूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। और मनीष आनंद से आज बातचीत इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि कई सवाल हैं इनकी पार्टी को लेकर, इनके नेता को लेकर एक बार फिर, और जाहिर तौर पर उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में थे। ललन सिंह के खिलाफ बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार की ज़रूरत है, तगड़े पहलवान की ज़रूरत है। क्या ये तगड़ा पहलवान सूरजभान सिंह होंगे, उनके भाई चंदन सिंह होंगे जो मौजूदा वक्त में नवादा से सांसद हैं, या उनकी पत्नी वीणा देवी होंगी? तमाम तरीके के सवाल हैं, कयास भी हैं। तो मनीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि नवादा की जगह मुंगेर मिले तो लड़ेंगे आपके उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर? बीजेपी अगर अपने सिंबल पर लड़ाना चाहिए तो लड़ेंगे? क्या ये सब होने जा रहा है? देखिए अभिषेक जी, हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के नेचुरल अलाई हैं जी। और अभी हम लोग सीट की कहीं कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। हम लोग का मकसद है कि बिहार की 40 सीट पर एनडीए की कैसे बढ़त हो। नहीं, हम लोग इसी पर अभी ध्यान दे रहे हैं जी। जब वक्त आएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भी हैं, वो बैठ के बीजेपी के नेताओं के साथ डिस्कस करेंगे। एक पुराना बयान याद आ जाता है सूरजभान सिंह का। उन्होंने कह दिया एक वक्त में कि न हम पशुपति पारस के साथ हैं, न हम चिराग के साथ हैं, कायदे से उनके भाई आपके खेमे में हैं, और तब उन्होंने ऐसा बयान दिया। तब से ये चर्चा हो रही है कि चंदन सिंह और सूरजभान सिंह या सूरजभान सिंह का कुनबा बीजेपी के साथ जा सकता है, और इसीलिए कयास भी है कि मुंगेर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, सूरजभान सिंह बहुत भावनात्मक प्रवृत्ति के आदमी हैं। भावना में उन्होंने कहा था कि दोनों को एक होना चाहिए, नहीं तो वोट बिखरेगा, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन अगर आप उनकी मूलभूत बातों से इतर आप देखेंगे, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। हमारे 5 सांसद, सूरजभान दादा खुद, एमएलसी भूषण जी, सब एक जगह इकट्ठा थे और बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ। उसमें हम लोगों ने आगे की नीति पर चर्चा की। तो कहीं से कोई इफ बट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे और उनसे जब ये सवाल किया गया, चूँकि उनकी भी एनडीए में जाने की संभावना है, ऐसा माना जाता है कि वो भी एनडीए में जा सकते हैं, तो उनसे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल किया गया तो वो बीजेपी के साथ नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि जब इसका ड्राफ्ट आएगा तब सोचेंगे, देश विभिन्नताओं का देश है, देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कोई क्लियर स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी पार्टी का? देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम ईमानदार पार्टनर हैं। जो सर्वदल का निर्णय है कि यूसीसी लागू हो, देखिए यूसीसी को सबसे पहले समझिए, अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ एक धर्म विशेष नहीं है, उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं। किसी ने तो अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। इनको भी शरीयत सिर्फ सिविल मामलों में चाहिए, आपराधिक मामलों में इनको शरीयत नहीं चाहिए। अगर शरीयत से इतना लगाव है तो आपराधिक मामलों के लिए भी शरीयत लॉ को फॉलो करें। चोरी के जगह पे हाथ काटने का प्रावधान है जी, उसको मानेंगे। अगर किसी तरह से किसी महिला के साथ बदसलूकी होती है, उनका चरित्र हनन होता है, तो कोड़े मार के मारने की सजा है। तो क्या ये सब वो स्वीकार करेंगे? इनको देखिए सिर्फ 4 विवाह से मतलब है, हलाला से मतलब है,
मुल्लाओं को अपना निजी हित इसमें नज़र आ रहा है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी आप जितने भी धर्म है, संप्रदाय के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है। लेकिन सवाल है कि हाजीपुर को लेकर सवाल है, हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर सवाल है। आज भी चिराग पासवान जब दिल्ली से पटना आए हैं तो उन्होंने कहा है कि हाजीपुर सीट पर बहस की गुंजाइश कहाँ है, हाजीपुर सीट तो हमने कहीं दिया है और पिता के सपनों को पूरा करना, पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना पुत्र का धर्म होता है। उसके बाद न सिर्फ हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, इस बात के पुख्ता संकेत अब मिल रहे हैं, बल्कि क्लियर कर दिया गया चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से, बल्कि बहुत आतुर हैं कि चाचा से भिड़ंत हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कह रहे हैं कि आमने सामने आ जाएं, भिड़ जाएं, भिड़ंत हो जाए तो क्या दिक्कत है, पता चल जाएगा किसका कितना जनाधार है। देखिए, जनाधार की बात है तो आपको जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें आपने जनाधार देख लिया उनका कि कितना जनाधार है। घर घर जाके एनडीए प्रत्याशी यानी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ वोट मांगे थे, जिसका असर शून्य था। अगर चिराग पासवान से जमुई का बात किया जाता है तो चेहरा घुमा के चल देते हैं। जमुई ने उनको 2 बार सांसद बनाया है। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से देखा हूं अभिषेक जी। उन्होंने वहां क्या किया क्या नहीं किया, क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अपने सांसद क्षेत्र को उन्होंने पहले ये पूछा जाए कि फर्स्ट बनाया है या नहीं बनाया है। लंबी लंबी बातें करते हैं। नहीं, आतुर हैं, आतुरता वाला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आतुर हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, राजू तिवारी कह रहे हैं कि भाई आ जाए, पता चल जाएगा किसका कितना जनाधार है। हम तो स्वागत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया कि जिसको आना है आ जाए, हम में कहीं कोई शंका नहीं है। और गलतफहमी मिटाना भी एक बार बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर कोई मन में गफलत पाल ले कि हम ब्रह्मास्मि, तो उनको ज़मीन पर पटकने का भी काम यही हाजीपुर की जनता करेगी। आज इनको हाजीपुर याद आ रहा है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर वहाँ की जनता बार बार कह रही थी कि उनको लाया जाए हाजीपुर में, हाजीपुर उनकी कर्म भूमि रही है, माँ के समान हाजीपुर को पूछते थे रामविलास जी, तो क्यों नहीं ले गए? आज 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 उनको पिता का पुत्र धर्म याद आ रहा है, उस समय याद नहीं आया। जो सांसद है, देखिए मनीष आनंद जी, इस राजनीतिक समझ आपके पास भी है, आप भी लंबे वक्त से राजनीति में हैं। जो सांसद आपके पास हैं मौजूदा वक्त में, 5 सांसद, उन सांसदों के टिकटों पर आपकी पार्टी का अस्तित्व टिका हुआ है, क्या ये सही नहीं है? अगर उनका जितने सांसद हैं उतनी सीटें अगर बीजेपी की तरफ से आपको नहीं मिलती है तो फिर आपकी पार्टी छिटक जाएगी, टूट जाएगी। आपके सांसद अपना भविष्य तलाश रहे हैं, ऐसी खबरें पहले से आती हैं। देखिए, हम फिर वही बात कहेंगे कि हम नेचुरल अलाई हैं, भरोसेमंद अलाई हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी हमारे हितों का ध्यान रखेगी। इसलिए हमारे सारे सांसद अभी इंटैक्ट हैं। कहीं कोई अगर इस तरह का रूमर उठता है तो मैं उसे रूमर ही मानता हूं। हाजीपुर सीट को लेकर कोई क्लियर बातचीत हुई है बीजेपी के साथ? क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से दावा कर रहे हैं बार बार, और उनकी पार्टी ने अब क्लियर कर दिया कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सस्पेंस है, बड़ा सवाल है कि पशुपति पारस फिर एनडीए कोटे से हाजीपुर के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं, जब ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल भी हो रहे हैं और हाजीपुर एनडीए कोटे से उनको मिल रही है। देखिए, चिराग जी का सबसे पहले आप स्टैंड समझिए। अग्निवीर का मुद्दा हो जी, अभी नया नया यूसीसी का मुद्दा है। संसद भवन जब बना था वहाँ भी नहीं गए थे। एक उनके यहाँ बहुत 2-4 दिस्ता कागज़ लिखा रहता है, हर बात पे वो लेटर लिखते रहते हैं। फिर नोटबंदी का मामला आया, हर समय उन्होंने भाजपा पे प्रश्न चिन्ह उठाया है। और हम एनडीए में शामिल हैं, उनका होना है कि नहीं होना, इस पे तो अभी प्रश्नवाचक लगा हुआ है। अगर जब वो कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे तो यानी वो एनडीए के खिलाफ आके लड़ेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर कोई क्लियर बातचीत हुई है? ऐसा होता है ना कि जब सस्पेंस हो तो आप अपने गठबंधन के जो बड़े साथी हैं उनसे बात करते हैं, ऐसी कोई क्लियर बातचीत बीजेपी के साथ हुई है? देखिए, हम लोग का 40 सीट पे बात चल रहा है कि कैसे उसको साधा जाए, कैसे जीता जाए। एक हाजीपुर ही विशेष नहीं है। हमें हाजीपुर विशेष इसलिए है कि वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की सीट है, वो भी 40 में ही आती है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग अभी 40 सीट पे कंसंट्रेट किए हुए हैं कि 40 सीट कैसे साधा जाए। और जो यहाँ विपक्षी एकता के नाम पे अपनी डफली, अपना राग बजाया जा रहा था, उसको धराशायी करना भी हमारा प्रमुख जिम्मेदारी है। तो चलिए, हमारे साथ मनीष आनंद जी थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। और बड़ा सवाल हाजीपुर है, बड़ा सवाल मुंगेर है, और भी कई
महत्वपूर्ण सवाल, बड़े सवाल जिन पर मनीष आनंद जी से बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।